बात है कि हमें सबसे पहले तो यही एक बेनिफिट मिला कि अगर हमको 500 केजी की धागे की ज़रूरत लगी तो हम ओडी ओपीसी फ़ौरन लिए और सुबह में प्रोडक्शन चालू कर दिए। सरकार को योजना निकालेगी तो फ़ायदा तो होगा, इसका फ़ायदे के लिए निकालती हो तो हमारे भाइयों को रोज़गार मिल रहा है और जुड़े हैं इससे, और आगे भी गांव में भी खड्डियाँ दे रहे हैं और काम आगे बढ़ा रहे हैं कारोबार। कि हम 10 रुपये वाले थे और 10 लाख हमें दे दे तो ये कहाँ, ये तो एक बहुत बड़ा, हम कितना बड़ा बता दें। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की एक जो मुहिम लेकर हम लगातार चल रहे हैं और तमाम प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से होते हुए इस वक्त हमारा जो कारवां है वो पहुंच चुका है सीतापुर की धरती पर। और सीतापुर अगर ज़िले की हम यहाँ पर बात करें, जहाँ तीर्थ स्थल नैमिषारण्य की वजह से पूरे विश्व के अंदर जो है वो तीर्थ स्थली सीतापुर को जाना जाता है। इसके अलावा एक पहचान सीतापुर की है, वो है यहाँ की दरियों को लेकर। 17वीं शताब्दी से जो दरियाँ हैं वो खास पहचान सीतापुर की रही है। लेकिन फिलहाल में आखिर क्या स्थिति है उन दरी बनाने वाले बुनकरों की, किस तरीके के प्रयास उनके उत्थान के लिए, उनको आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए किए गए हैं, और क्या जो स्थानीय यहाँ पर बुनकर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनके आय में ये दरी उद्योग फ़ायदेमंद हो रहा है या फिर नहीं। क्योंकि वर्तमान सरकार की तरफ से ओडीओपी स्कीम के तहत जो दरी उद्योग है उसे चुना गया था। इसके लिए यहाँ पर एक सीएफसी सेंटर का भी जो उद्घाटन है वो यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। उसका किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, क्या कुछ स्थितियाँ हैं ग्राउंड पर, सब कुछ दिखाएंगे आपको। और सीतापुर की दरियों की खासियत क्या है वो भी बताएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। कौशल साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सीतापुर की जो दरियां हैं उनकी खासियत क्या है। देखिए, ये जो रॉ मटेरियल जो रिजेक्ट हो जाता है, मटेरियल जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, उसको हम लोग रिसाइकिल करके दोबारा उसको इस कंडीशन में पहुंचा देते हैं कि इसका यूज किया जा सके। हम लोग वो मटेरियल्स का यूज करते हैं जो वहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। रिसाइकिल्ड डिजाइन को हम लोग यूज करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा चूँकि ठंडक होती है, उन लोगों को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए नीचे बेस पे कुछ ना कुछ बिछाना पड़ता है, जहाँ पे वो लोग ज़्यादातर डिमांड करते हैं दरी की। क्योंकि कारपेट इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, उसको हर आदमी बियर नहीं कर सकता, इसलिए दरी की डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है, ज़्यादा रहती है। अब यहाँ ओडीओपी के तहत जिस तरीके से इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर की शुरुआत हुई है, क्या है ये ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, क्या कुछ यहाँ पर होता है? एक्चुअली हमारे यहाँ जो फर्में हैं मैक्सिमम लगभग रजिस्टर्ड फर्में 150 के ऊपर है, लेकिन ये सारी फर्मों के पास अपने पास इतना बेस नहीं होता है जिसको वो लोग अच्छी मार्केट को कैप्चर कर सकें। छोटे छोटे लोग होते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक फैसिलिटी स्टार्ट की कॉमन फैसिलिटी सेंटर के नाम से कि 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग मिल करके एक अपना ग्रुप बना लें, एक एसपीवी बना लें और कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए अप्लाई कर दें। सीएफसी में क्या होता है कि हमारे यहाँ डिजाइनिंग एंड सैम्पलिंग सेंटर बना हुआ है। लोग आए, एक मिनिमम चार्ज दे करके अपनी डिजाइन से यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्शन यूनिट बना हुआ है कि जिनके पास अपने प्रोडक्शन के लिए यूनिट नहीं है और कोई ऑर्डर उनके पास आता है तो हमारे एक मिनिमम चार्ज दे करके अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। रफीक साहब, क्या क्या होता है यहाँ पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अंदर? यहाँ दरियाँ बनती हैं, इनकी क्वालिटी इतनी बेस्ट यहाँ बनाई जाती है जो हम लोग जो बाहर सप्लाई देते हैं। हाँ, ये विदेश में सारी दरियाँ हम लोगों की जाती हैं, यहाँ सेल नहीं की जाती हैं। ये यहाँ बनेंगी दरियाँ और उसके बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट से जाहिर बात है यहाँ की मार्केट के मुकाबले वहाँ बेनिफिट अच्छा आता है। पहले जो चीज़ें हम लोगों को पानीपत से ख़रीदनी पड़ती थी, मालूम हुआ या तो इतना हमारे पास पैसा होता कि हम उसको स्टॉक बना के रखते, और या तो हमें जितनी ज़रूरत होती माल की उतना उसी वक्त में मंगवाते। और आर्डर में हमेशा एक टाइम मुस्तकिल होता है कि हमें इस वक्त में हमको इतना माल आप बना के दीजिए। तो जाहिर बात है कि हमें सबसे पहले तो यही एक बेनिफिट मिला कि अगर हमको 500 केजी की धागे की ज़रूरत लगी तो हम ओडी ओपीसी फ़ौरन लिए और सुबह में प्रोडक्शन चालू कर दिए। तो एक ये छोटा बेनिफिट नहीं है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हम हफ्तों में नहीं कर पाते थे, वो हमारा एक दिन में काम हो जाता है।
अच्छा, जैसे इसकी आप लोगों ने शुरुआत की ओडीओपी स्कीम के तहत दरी को लाया गया, क्योंकि सीतापुर की पहचान है 17वीं शताब्दी से जो दरी है। सरकार ने क्या क्या मदद करी इसमें, किन किन पॉइंट्स पर मदद हुई? अब सरकार का सबसे बड़ा तो ये बेनिफिट यही है कि हम 10 रुपये वाले थे और 10 लाख हमें दे दे, तो ये कहाँ, ये तो एक बहुत बड़ा, हम कितना बड़ा बता दें कि 90% सब्सिडी के साथ में हमको इतना अमाउंट दे दे कि हम एक लूम लगाने के काबिल थे और हमारी इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगवा दी, जिससे कि हम इतना अच्छा बेनिफिट उससे ले रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो हम धागा पानीपत से बनवा के यहाँ मंगवाते थे, वो आज हम अपनी फैक्ट्री में बना ले रहे हैं। यानी खुद ही आप तैयार, यानी खुद ही तैयार कर ले, और वो प्रोडक्ट्स हम अपना बनाना शुरू कर देते हैं। रईस अभी क्या कर रहे हो आप? अभी ये दरी बना रहा हूँ। कितनी बड़ी ये दरी है? ये 12-15 फीट। ये बताओ कि यहाँ जो ये फैसिलिटी सेंटर शुरू हुआ है ना, इससे कुछ फायदा वायदा हुआ है? हाँ, जरूर हुआ है। क्या फायदा हुआ है? अरे हमारा यहाँ पे काम चल रहा है, वो खाना पीने का हर कुछ आराम है। आराम है। अच्छा, जैसे पहले जो कमाई थी वो कुछ बढ़ी है पहले से? हाँ, पहले क्या थी और अब क्या स्थिति हो गई है? मैं कमाई नहीं पूछ रहा हूँ, बस सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले क्या स्थिति थी, क्या बदलाव आया है इसके शुरू करने के बाद? पहले से हालात सही है। हाँ, पहले से बेहतर है। जैसे कि क्या क्या बदला है आपके जीवन में, ये बताइए। अरे जो मेरे काम थे वो सारे बन रहे हैं, काम करने से तो सही है सब। कुछ पैसा वैसा बढ़ा है? हाँ, पैसा बस खर्चा अपना निकलता रहता है, बस बहुत है हमारे लिए। खर्चा निकल रहा है आपका आराम? और जो भी मेरा काम है वो हो जाता है इस काम से, तो बस। पहले कितनी दिहाड़ी थी और बाद में अभी कितनी हो गई है बढ़ के? पहले लगभग 500, अब लगभग 600 बस। तो पहले के मुकाबले सुधार आ रहा है? सही सही है। ये बताइए क्या काम करते हैं आप? पैडलिंग का काम करते हैं, दरी का काम। अच्छा, यहाँ इस सेंटर से जुड़े हो जब से, कुछ फ़ायदा वायदा हुआ है? हाँ जी, फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह घर का खर्चा चल रहा है, परिवार का खर्चा चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले से कुछ आय वगैरह बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है। इस टाइम दिहाड़ी पड़ जाती है हमारी है करीब 500-600 रुपये की, और काम कम नहीं होती। हाँ, ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। अच्छा, अब यहाँ जो कोशिश ओडीओपी फैसिलिटी की सरकार ने की, ओडीओपी सेंटर बनाया है ना, यहाँ पर मदद भी दी, तो आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है यहाँ पर सरकार की तरफ से? हो रहा है सर जी, हमारे भाइयों को रोज़गार मिल रहा है और जुड़े हैं इससे, और आगे भी गांव में भी खड्डियाँ दे रहे हैं और काम आगे बढ़ा रहे हैं कारोबार। सब कुछ कर रहे हैं सर इनकी जरिए से, और आगे जो भी हो रहा है हाजी साहब के जरिए से हो रहा है, हम लोगों को रोज़गार मिल रहा है। सलमान, क्या करते हो वहाँ पे? बुनकर का काम करता हूँ, दरी का काम। कैसा चल रहा है काम? काम तो सही चल रहा है, और बीच बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है धागे उगे के, बाकी काम सही चल रहा है। कुछ जब से यहाँ पर जुड़े हो कुछ पैसा वैसा मिल रहा है? हाँ, जो योजना सरकार की तरफ से निकलती है मिलता है। हाँ फ़ायदा हो रहा है उसका? हाँ, फ़ायदा तो खैर जब सरकार को योजना निकालेगी तो फ़ायदा तो होगा, इसका फ़ायदे के लिए निकालती है वो तो। अच्छा, ये बताओ कि पहले जैसे आप यहाँ पर ओडीओपी सेंटर पे नहीं थे, या फिर यहाँ ओडीओपी फैसिलिटी ये शुरू हुई, उसके बाद कुछ कमाई वमाई में फ़ायदा हुआ है? हाँ, कमाई में सर क्या, अब वही कोरोना की महामारी से थोड़ा हिसाब बिगड़ गया था उधर से। यह है कि हाँ, धीरे धीरे सुधर रहा है। हाँ, सुधार आ रहा है धीरे धीरे अब। सुनील, क्या करते हैं आप? बुनाई करते हैं दरी की। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ ओडीओपी सेंटर में जुड़े हो, कुछ फ़ायदा वायदा हो रहा है? हाँ, फ़ायदा हो रहा है, काम मिल रहा है बराबर। अच्छा, अन्य कंपनियों में काम नहीं हो रहा है, इस समय बंद है, यहाँ काम चल रहा है बराबर। अच्छा, सरकार ने बुनकरों के लिए कुछ करा है यहाँ? हाँ, करा है। क्या फ़ायदा हुआ आपको? फ़ायदा हुआ है, जैसे मोबाइल है, खड्डी है, काम है, बढ़िया से बढ़िया दे रहा है। कुछ कमाई वमाई बढ़ी है पहले से? हाँ, बढ़ी है पहले से। मैंने कि 400-500 हो रहा था, अब 600-700 हो रहा है। हाँ, 700 तक अब कमाई हो जाती है। तो कैसे दरी बनने की पूरी शुरुआत होती है, कैसे जो है रॉ मटेरियल आता है, बुनकर उन्हें अपने हाथों से एक एक कर बुनते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का आता है। और ये जो दरियां हैं, ये सीतापुर की पहचान पूरी दुनिया में इस वक्त बना रही हैं। भारी मांग इनकी यहाँ पर होती है, और ओडीओपी फैसिलिटी जो सीएफसी सेंटर यहाँ पर शुरू किया गया है,
उससे न सिर्फ यहाँ की सीतापुर की दरियों को पहचान मिल रही है, बल्कि जो बुनकर हैं वो भी आर्थिक तौर पर सक्षम हो रहे हैं। और सरकार ने जो ODOP स्कीम शुरू की है उसके जरिए जो एक सक्षम यूपी की तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, उसमें सक्षम सीतापुर कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है।